So I have already told you, I have already told you in earlier classes what is the moment about origin. So moment about origin generally denoted by mu r. So if x1, x2, xn are values of variables with corresponding frequencies f1, f2, fn respectively, then the moment about origin, that is x bar is equal to 0, is denoted by mu r and it defined as mu r that is equal to 1 upon n summation of I is equal to 1 to n f I x I to power r, where r is equal to 0 to 1. It means moment about origin को हम mu r से डिनोट करते हैं। यदि x1, x2, xn ये वैल्यू हो, वेरिएबल x के वैल्यूज हो और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फंक्शन f1, f2, fn हो, तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन को हम mu r से डिनोट करते हैं और mu r बराबर होता है 1 upon n समेशन ऑफ I is equal to n f I x I की पावर r, जहां r बराबर 0 रख रहे हैं। हम यहां देख रहे हैं यदि r बराबर 0 रख दें तो r की पावर 0 हो जाएगी, किसी संख्या की पावर 0 हो जाता है समेशन ऑफ f I सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n कैपिटल n के बराबर होती है। सो 1 upon n into n से n कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा होगा? इट मींस कि 0 की वैल्यू होगी क्या करेंगे 1। सिमिलरली हम इसी तरह मान बराबर रखें तो न्यूमन बराबर क्या होगा upon n I is equal to 1 to n, जहां r का मान रख देंगे f I x I, यही बराबर किसके होता है? मीन के बराबर होता है x बार के, तो न्यूमन की वैल्यू कितनी हो गई x बार। अब r बराबर रखे 1 upon n समेशन ऑफ I is equal to 1 f I x I की पावर, इसी तरह से रखे को रखे एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू को रखते जाते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है? मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट मीन। तो नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा है तो क्या है? रिलेशन बिटवीन। आज टॉपिक हमारा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को हमें फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम्स आती हैं जो हर बार एक वीडियो में 5 नंबर की 2 नंबर की प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट मी एंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट, रिलेशन बिटवीन mu r and mu r dash, relation between moment about origin, moment about me and moment about arbitrary point या moment about problem, इसी को कहते हैं। तो relation between moment about me and moment about arbitrary point, तो relation है, relation से करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एक पूछे जाते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि रिलेशन को कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं और कैसे ये होते हैं। तो रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट मी एंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट। रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट मी में यहां पे आपको लिखना पड़ेगा जैसे mu2 इक्वल टू क्या होता है? mu2 डैश माइनस mu1 डैश, mu2 माइनस mu1 डैश, तो mu2 डैश माइनस mu1 डैश। mu1 की वैल्यू क्या होती है? mu1 बराबर 0 हमेशा। mu1 की वैल्यू क्या होती है? mu1 इक्वल टू 0, सो mu1 इक्वल टू 0। mu2 इक्वल टू क्या होगा? mu2 डैश माइनस mu1 डैश, so mu2 dash minus mu1 dash, that is what I am comment about arbitrary moment. This is the relation between moment about mean, moment about arbitrary moment. This is the relation between moment about mean. तो mu1 equal to 0, ये क्या होगा? mu1 equal to 0, mu2 equal to mu2 dash minus mu1 dash का स्क्वायर एंड mu3 equal to mu3 dash mu2 equal to क्या होता है? you see here mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash। अब देखो यहाँ पे अगर प्लस है, 8 टर्म है तो माइनस होगा, इवन टर्म है तो माइनस होगा और 8 टर्म है तो प्लस होगा। तो यहाँ 3 है mu2 dash minus mu1 dash और लास्ट में क्या होगा? प्लस, ये कम हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या होगा? mu1 dash की पावर। यहाँ देखिए mu1 की वैल्यू जो यहाँ mu2 है तो माइनस ये कम हो जाएगा, इवन टर्म है तो यहाँ माइनस हो जाएगा mu1 dash का स्क्वायर, यहाँ mu3 है 8 टर्म है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ ये कम हो गया तो 2 माइनस 1 होगा, यहाँ 3 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा कुछ नहीं। इसी तरह से mu4 dash, तो mu4 इक्वल टू क्या
क्या हो जाएगा म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6। अब यहाँ पे क्या होगा म्यू 2 डैश, तो 6 क्या हो जाएगा म्यू 2 डैश इनटू म्यू 1 डैश का स्क्वायर। अब यहाँ से ये कम हो जाएगा, देखो ये क्या है डिवाइड है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ -3 म्यू 1 डैश की पावर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन 2 और रिलेशन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको रट लेना होगा। यहाँ रिलेशन बिटवीन, तो हमको हमारे पास क्या है रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट मीन एंड मोमेंट अबाउट ग्राउंड मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट। रिलेशन बिटवीन म्यू r डैश म्यू 1 की वैल्यू 0 होती है, म्यू 2 की वैल्यू क्या होती है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। सिमिलरली म्यू 3 बराबर होता है म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश, और यहाँ पे 3 एक कम हो जाएगा, ये r टर्म है इसमें प्लस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 3 माइनस 4 2 म्यू 1 डैश क्यूब। यहाँ पे म्यू 4 है म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर। यहाँ देखिए इवेंट टर्म है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 है तो कम हो जाएगा 3 हो जाएगा म्यू 1 डैश की पावर 4। ये हमारे रिलेशन होते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट। सेकंड टॉपिक है आपका मेजर ऑफ वेलोसिटी। अब मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी मोमेंट में हमारे पास कई प्रॉब्लम आते हैं जो कि एक वीडियो में पूछे जाते हैं, तो ये रिलेशंस आपको याद करने हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ये 2 नंबर की प्रॉब्लम आती है जो एक वीडियो में पूछी जा चुकी है। कह रहा है इन ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, द फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट ए पॉइंट x इक्वल टू 4, द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट ए पॉइंट x इक्वल टू 4 r क्या क्या है दिए गए हैं -1.5 कामा -1.5 एंड क्या है -1.5 17 -30 17 -30 एंड 308। The first moment of it, the first four moment of a point x equal to 4 are -1.5, comma 17, comma -30 and 308 है। Find the moment about mean and moment about origin। तो find the moment about mean, find out करना है find moment about mean, about mean that is mu1 mu2 mu3 and mu4 क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। आपको पता है सॉल्यूशन ऑफ रिलेशन आपको पता है कि mu1 हमेशा क्या होता है तो mu1 इक्वल टू 0 पता है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से mu2 निकालना है, mu2 बराबर क्या होगा mu2 डैश माइनस mu1 डैश का स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है mu2 डैश ऑलरेडी गिवन है आपको, ये mu1 डैश है mu2 डैश कितना है 17 है माइनस mu1 डैश क्या है माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। तो ये कर देंगे आपको क्या बचाएगा यहाँ 17 माइनस इसका स्क्वायर पॉइंट प्लस हो जाएगा 2.25, इसको घटा देंगे तो क्या 15 14.75 आएगा, ये mu2 आ गया। mu3 है यहाँ से mu3 निकालना है, mu3 बराबर क्या निकलेगा mu3 डैश माइनस निकाला mu3 -3 mu2 डैश mu1 डैश -3 mu2 डैश mu1 डैश, और यहाँ mu3 है यहाँ प्लस हो जाएगा 2 mu1 डैश का स्क्वायर क्यों। अब इनकी वैल्यू को आप रख दीजिए mu3 डैश ऑलरेडी है गिवन, ये -30 है, ये शुड राइट है -30 -3 mu2 डैश की वैल्यू 17 है, mu1 डैश की वैल्यू कितना है -1.5 प्लस 2 mu1 डैश का स्क्वायर -1.5 का होल क्यूब। इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो इनकी वैल्यू आपको आ जाएगी कितनी आएगी आपकी वैल्यू 39.75, सो 39.75। सिमिलरली यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा mu4, सो mu4 कैलकुलेटेड एज mu4 डैश -4 mu3 डैश mu1 डैश प्लस 6 mu2 डैश स्क्वायर mu1 डैश का स्क्वायर -3 mu1 डैश की पावर 4। ये आप लिख लेंगे और इनको यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या mu4 डैश -4 mu3 डैश mu1 डैश प्लस 6 mu2 डैश mu1 डैश का स्क्वायर
क्या होगा, यहाँ पे आप 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर 6, यहाँ पे 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 30 वैल्यू आप रख लो। म्यू 4 डैश ऑलरेडी म्यू 4 डैश क्या है 308 है माइनस 4 म्यू 3 डैश की वैल्यू माइनस 30, यहाँ पे म्यू 1 डैश का स्क्वायर म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस 6 है तो 6 है म्यू 2 डैश की वैल्यू कितना है 17 का स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या होगा 17 म्यू 1 डैश की वैल्यू कितना है माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश माइनस 1.5 की पावर 4। इनको सॉल्व कर लेंगे तो कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, इनकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू आप निकालेंगे, इनकी वैल्यू आएगी 342.31 ये आएगा 342.3125, यही वैल्यू आएगी। ये आपको म्यू 4 यहाँ से आ जाएगा। तो आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, म्यू 4 फाइंड आउट किया, म्यू 3 फाइंड क्या होता है, म्यू 2 और म्यू 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो मोमेंट अबाउट मीन या मोमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन या सेंटर मोमेंट अबाउट सेंटर मोमेंट, आप इसको दो नामों से जान सकते हैं, मोमेंट अबाउट मीन या मोमेंट अबाउट सेंटर मोमेंट। इनकी वैल्यू म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 है। यहाँ रिलेशन से आप फार्मूला याद करके इनकी वैल्यू को रख करके और आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या बताया, यहाँ दिया गया है द मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट x = 4 दिया गया है, क्या क्या है म्यू 1 डैश 1.5 है, म्यू 2 डैश 17 है, म्यू 3 डैश माइनस 30 है और म्यू 4 डैश माइनस 308 है और प्लस 308 है और 308 है। फाइंड द मोमेंट अबाउट मीन क्या क्या होते हैं म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4। आपको रिलेशन पता है, म्यू हमेशा नीचे होता है, म्यू 2 बराबर क्या होता है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। यहाँ से मैंने सारी वैल्यू को रख लिया, सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू कितना आ गई 20.75। अब हमको म्यू 3 डैश निकालना है, तो हमें रिलेशन पता है, फार्मूला पता है कि म्यू 3 बराबर होता है म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश का, कि हमने सारी वैल्यू को रख लिया, सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी आई 39.75। सिमिलरली हमको क्या चाहिए म्यू 4 चाहिए, तो म्यू 4 क्या है म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश की पावर 4। अब हमने सारी वैल्यू म्यू 4 की वैल्यू कितना है 308 है, माने आप हो गया तो रख लिया। यहाँ म्यू 3 डैश है जिसकी वैल्यू माइनस 30 है, म्यू 1 डैश है जिसकी वैल्यू क्या म्यू डैश है जिसकी वैल्यू माइनस 1.5 है प्लस 6 है, यहाँ वैल्यू क्या है 17 है, इसकी वैल्यू मैंने 17 रख दिया, म्यू 1 डैश की वैल्यू माइनस 1.4 का होल स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे म्यू डैश की पावर 4 है माइनस 1.5 का पावर 4, सबकी वैल्यू मैंने रख लिया। तो वैल्यू कितना आ गई 342.325, ये वैल्यू हमारी यहाँ है। तो सबकी वैल्यू हमको मिल गई, म्यू 3 म्यू 4 की मिल गई, म्यू 3 की मिल गई, म्यू 2 की मिल गई, तो मोमेंट अबाउट मीन हमें फाइंड आउट हो गया। अब आपको इसी तरह में हमको आगे चल रहा है, दो तरह के पार्ट होते हैं स्क्यूनेस और स्क्लेरोसिस। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस is here, so कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पहले हमने कोएफिशिएंट याद करना, कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट नोट करने के लिए एक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट COE कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, रोमन मैथमेटिशियन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, दो कोएफिशिएंट दिया, कौन कौन कोएफिशिएंट दिया, एक बीटा कोएफिशिएंट, दूसरा क्या है गामा, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आप स्क्यूनेस को हम बीटा 1 कहते हैं, बीटा 1 गामा कहते हैं। यहाँ बीटा की वैल्यू होती है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, बीटा 4 कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आप स्क्यूनेस होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, ये हमारे कोएफिशिएंट होते हैं बीटा कोएफिशिएंट, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आप स्क्यूनेस दो तरह के होते हैं, बीटा कोएफिशिएंट और गामा कोएफिशिएंट। बीटा कोएफिशिएंट होता है बीटा का बराबर होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आप स्क्यूनेस कहते हैं, ये हमारे स्क्यूनेस कहलाते हैं। मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस दो तरह के होते हैं, गामा कोएफिशिएंट और बीटा कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास में होते हैं बीटा 1, ये बीटा 2 होता है, इसको बीटा 1 कहते हैं,
ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1 क्या होता है μ3 अपॉन μ1 का क्यूब μ1 का क्यूब सो μ3 अपॉन μ1 का क्यूब ये हमारा बीटा 2 होता है बीटा 1 तो बीटा 1 क्या होता है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब तो μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब μ1 का क्यूब μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब ये हमारा होता है बीटा 1 कांस्टेंट इसको हम क्या कहते हैं स्क्यूनेस कहते हैं SKEW यानी ESS स्क्यूनेस और इसको क्या बोलते हैं कोटोसिस तो यहाँ पे कैलकुलेशन में दो कोएफिशिएंट किया बीटा 1 और बीटा 2 बीटा 1 की वैल्यू होती है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब एंड बीटा 2 अपॉन होता है μ2 अपॉन μ2 का स्क्वायर तो कैलकुलेशन कोएफिशिएंट में दो कोएफिशिएंट किया कैलकुलेशन उन्हीं के नाम पे कैलकुलेशन कोएफिशिएंट या बीटा 1 एंड बीटा 2 कोएफिशिएंट जाना जाता है ये कोएफिशिएंट और स्क्यूनेस कहते हैं स्क्यूनेस क्या होता है अब आप बात आते हैं स्क्यूनेस क्या होता है स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री ब्लाइंडनेस तो स्क्यूनेस को क्या कहते हैं ये आप देखिए व्हाट इज द स्क्यूनेस के हम जनरली मैथमेटिकली से बीटा 1 से डिनोट करते हैं स्क्यूनेस को किससे डिनोट करते हैं बीटा 1 से स्क्यूनेस का मतलब होता है जब ग्राफ को हम ग्राफ करते हैं तो ग्राफ क्या होता है सिमेट्रिकल पोजीशन होता है ग्राफ दोनों तरफ बराबर होगा इट मींस जब मीन इक्वल टू मीडियन और इक्वल टू मोड ये जब तीनों आपस में बराबर हो जाए तो वहां पे क्या होगा नो स्क्यूनेस कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगा नो स्क्यूनेस तो सिमेट्री जब होता है ग्राफ क्या होता है सिमेट्री तो ग्राफ क्या होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट मींस मीन मीडियन मान इट मींस क्या होता है मीन इक्वल टू मीडियन और इक्वल टू क्या मोड ये अगर आपस में बराबर हो जाए तो वहां पे कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगा नो स्क्यूनेस कोई भी स्क्यूनेस नहीं है कोई भी स्क्यूनेस नहीं है हम जनरली क्या करते हैं जब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं ऑन द पेपर पे तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ आइदर लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड होता है या राइट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड होता है या दोनों तरफ बराबर हो जाता है ना तो लेफ्ट हैंड साइड में और ना राइट इस पोजीशन को सिमेट्री कहते हैं सिमेट्री के पोजीशन में कोई स्क्यूनेस नहीं होता जब भी मीन मान आपस में बराबर हो जाए तो वहां पे कोई भी स्क्यूनेस नहीं होता स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री अलॉन्ग साइडनेस ठीक है लैक ऑफ सिमेट्री और लैक साइडनेस दो चीजों में जाना जाता है जैसे झील कहते हैं इसे लैक ऑफ सिमेट्री के नाम से जाना जाता है स्क्यूनेस तो हम ये देखते हैं स्क्यूनेस को हम इसका दो तरह के होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं स्क्यूनेस को इट मींस जब हम ग्राफ को ऑन द पेपर ड्रा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ आइदर ये टेल क्या है हमारा ये टेल है टेल ऑन राइट साइड टेल ऑन राइट हम जब ग्राफ को ड्रा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ आइदर लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड होता है या राइट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड होता है तो ग्राफ की इस सिचुएशन को जो राइट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड हो या लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड हो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं स्क्यूनेस कहते हैं टेल अपीयर ऑन क्या है टेल अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ये लेफ्ट साइड है तो जब टेल हमारा राइट साइड में अपीयर है उसे क्या कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं और जब टेल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड होता है इसे क्या कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस इसके क्या कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस तो जब हम स्क्यूनेस में क्या होता है लैक ऑफ सिमेट्री या लैक साइडनेस जब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं ऑन द पेपर पे तो हम देखते हैं कि ग्राफ आइदर राइट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड होता है या लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड होता है तो ग्राफ की इस तरह की सिचुएशन को हम स्क्यूनेस कहते हैं जब हमारा ग्राफ राइट हैंड साइड में टेल हो राइट हैंड साइड में ज्यादा बिल्ड हो तो उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं और जब ग्राफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बिल्ड हो तो उसे नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं और लैक ऑफ सिमेट्री ग्राफ ना तो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्ड हो या राइट साइड में सिमेट्रिकल पोजीशन में हो तो ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते हैं स्क्यूनेस कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस इट मींस जब हमारा मीन जो
ये बराबर हो जाए तो वहां पे कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगा, नो स्क्यूनेस, कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगा। स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास मेथड, स्क्यूनेस को जो प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो मेथड दिया गया है, ये मेथड हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं: बेलीज मेथड, केलिज मेथड, शेफर्ड मेथड एंड मेथड ऑफ मोमेंट। तो जो हमारा चौथा मेथड है बहुत बेनिफिशियल है, मेथड ऑफ मोमेंट। मेथड ऑफ मोमेंट जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू को प्रोवाइड करता है। तो हमारे लिए जो हमारे सिलेबस में प्रोवाइड किया है टू फाइंड द स्क्यूनेस बाय मेथड ऑफ मोमेंट। मोमेंट मेथड बहुत बेनिफिशियल एक्यूरेट वैल्यू को प्रोवाइड करता है, इसलिए आप स्क्यूनेस के बारे में जो भी स्टडी करेंगे वो मेथड ऑफ मोमेंट से करेंगे। इसके 4 मेथड होते हैं: बेलीज मेथड, केलिज मेथड, शेफर्ड मेथड और मेथड ऑफ मोमेंट। सो मेथड ऑफ मोमेंट हमारे सिलेबस में रिक्वायर्ड है, हमारे सिलेबस में दिया गया है, मोस्ट बेनिफिशियल है, इसलिए यहाँ पे जो भी हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे मेथड ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे स्क्यूनेस को हम पढ़ने जा रहे हैं बाय मेथड ऑफ मोमेंट। स्क्यूनेस तो इस तरह की स्क्यूनेस जो है कई प्रकार के होते हैं। तो स्क्यूनेस को हम क्या कहते हैं? स्क्यूनेस को तो कार्पेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्पेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्पेशन पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्पेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिफाइंड denoted by Greek letter beta 1 and is defined as beta 1 that is equal to mu3 का स्क्वायर अपॉन mu2 का क्यूब। कार्पेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम बीटा 1 से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? बीटा 1 दैट इज इक्वल टू क्या होती है? mu3 स्क्वायर अपॉन mu2 का क्यूब। इट इज डिनोटेड बाय द कार्पेशन कोएफिशिएंट